दोस्तों, भारत के 8 ऐसे धर्मगुरु जिनकी करोड़ों की संपत्ति है और इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, लगातार इनको अपना भगवान मानते हैं। रामदेव सदगुरु से भी अमीर कौन? 100 करोड़ की अकूत धन दौलत लगातार इन 8 बाबाओं के पास है। और आपको बता दें कि इन बाबाओं में क्या खास है। भारत साधु संतों का देश कहा जाता है। कृषि प्रधान होने के साथ साथ ये देश धर्म प्रधान भी है। यहाँ अलग अलग विचारधारा वाले आध्यात्मिक गुरुओं का एक लंबा इतिहास भी रहा है। गुरु बाबा और स्पिरिचुअल लीडर्स ने दुनिया भर में अपने फॉलोअर्स को प्रेरित किया है। कई बाबाओं को लेकर विवाद भी बढ़ा हुआ है, लेकिन कई गुरुओं और बाबाओं के आंतरिक शांति सुकून बांटने के लिए पथ पर आगे बढ़ते हुए न केवल अपना प्रभुत्व फैलाया बल्कि अकूत दौलत भी बनाई है। योग से लेकर सामाजिक और चैरिटी करने वाले इन आध्यात्मिक गुरुओं का साम्राज्य काफी बड़ा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में 8 सबसे धनी और प्रभावशाली आध्यात्मिक बाबाओं के बारे में। ईशा फाउंडेशन के नाम से संस्थापक सदगुरु न केवल भारत बल्कि विश्व में सबसे बड़े जाने माने जाते हैं। बाबा में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल और विज्ञान आधारित आध्यात्मिकता वाले उपदेशों के लिए सदगुरु मशहूर हैं। उन्होंने दुनिया भर में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए हैं। वह लोगों को अपनी सेहत को बेहतर बनाने, पर्यावरण को लेकर जागरूक करने और योगाभ्यास करने की सीख भी देते हैं। 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सदगुरु की नेट वर्थ 18 करोड़ रुपए है। योग सेंटर और वेलनेस स्ट्रीट के साथ इकोनोलॉजी प्रोडक्ट्स में उन्होंने महत्वपूर्ण निवेश किया है। वह रैली फॉर रिवाइज अभियान के प्रेरणा है। इसके अलावा ईशा विद्यालय स्कूलों में एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने, तनाव मुक्त करने, मोटिवेशनल व योग के जरिए लोगों को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। 151 से ज्यादा देशों में उनके 300 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री श्री रविशंकर की अनुमानित नेट वर्थ करीब 100 करोड़ रुपए है। ईशा फाउंडेशन बड़ी संस्था देश और विदेश में योग का वेलनेस सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर व फार्मेसी संचालित करता है। लोगों को तनाव रहित जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने वाले आर्ट ऑफ लिविंग का मकसद अलग अलग मानवीय पहलुओं के जरिए इनके साथ लेकर आना है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड में बाबा रामदेव योग गुरु की दुनिया में एक पहचान है। बाबा गुरु रामदेव योग के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पतंजलि आयुर्वेदिक वेंचर को एक बिजनेस साम्राज्य में बदल दिया है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के योग और लोकप्रिय का श्रेय बाबा रामदेव को मिलता है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के जरिए उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए काम किया है। हरियाणा से ताल्लुक रखते हुए वह बहुत कम समय में वह लाखों लोगों के लिए वेलनेस आइकन बनकर उभरे। पतंजलि योगपीठ सेंटर, योगा सेंटर्स और पतंजलि प्रोडक्ट के एक बड़े नेटवर्क के चलते उनकी नेट वर्थ करीब 1600 करोड़ रुपए आकी जाती है। टीवी पर आने वाले उनके योग प्रोग्राम के जरिए लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। भारत में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मार्केट में एंट्री के साथ ही पतंजलि आयुर्वेदिक ने एकदम क्रांति ला दी थी। अम्मा से प्यार के नाम से मशहूर माता अमृतानंदी को अपनी आध्यात्मिकता, ज्ञान और मानवीय कामों के लिए माना जाता है। 1953 में केरल में उनका जन्म हुआ और वह लाखों के लिए गाइडिंग लाइट रही हैं। अम्मा की अनुमानित नेट वर्थ 1500 करोड़ रुपए है। अमृतानंदमयी ट्रस्ट कई आश्रम और इंस्टीट्यूट को दुनिया भर में मैनेज करता है और एजुकेशन, हेल्थ केयर व दूसरे सामाजिक कार्य को भी करता है। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरुदेव गुरमीत राम रहीम सिंह का एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य तैयार किया है। 1990 में राम रहीम ने डेरा प्रमुख की गद्दी संभाली। खासतौर पर दलित और हरिजनों लोगों की भलाई का दावा करने वाले राम रहीम की नेटवर्थ करीब 1455 करोड़ रुपए है। डेरा कई बिजनेस सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के काम करता है। विवादों में घिरने के और जेल जाने के बाद मशहूर राम रहीम का प्रभाव अभी भी बरकरार है।
और डेरा सच्चा सौदा का काम भी जारी है। कभी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा रहे आसाराम बापू पिछले कई सालों से जेल में हैं। दुनिया भर में 350 से ज्यादा आश्रम, 17,000 बाल संस्कार केंद्र भी आसाराम के नाम पर चल रहे हैं। 2021 तक आसाराम बापू ट्रस्ट का सालाना रेवेन्यू करीब 350 करोड़ रुपए था। जेल में रहते, सजा पाने और कानूनी विवादों के बाद देश में कई हिस्सों में लोग अभी भी आसाराम को मानते हैं। विवादित अध्यावकी बाबा और नित्यानंद ध्यानपीठम फाउंडेशन के संस्थापक स्वामी नित्यानंद ने दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स बनाए हैं। नित्यानंद के आश्रम, गुरुकुल और मंदिर पुनिया के कई देशों में है। लोगों को मेडिटेशन, योग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का इन जगहों पर उनको सुविधा दी जाती है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नित्यानंद की अनुमति नेट वर्थ 10,000 करोड़ रुपए है। विवादित निजी जिंदगी और कानूनी चुनौतियों के बावजूद नित्यानंद भारत के सबसे अमीर और प्रभावशाली बाबाओं में से शामिल है। इसके अलावा अगला नाम आता है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का। वीरेंद्र देव दीक्षित लिस्ट में शामिल बाकी बाबाओं से कम मशहूर है, लेकिन उनका प्रभाव लोगों में काफी ज्यादा है। वह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और उनके फॉलोअर्स से बाबा को काफी सपोर्ट मिलता है। उनकी नेटवर्थ को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा वीरेंद्र सिंह दीक्षित ने ये एक बड़ा स्पिरिचुअल एम्पायर बनाया है जो हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है।